जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? आज जुमे का दिन था और हमारी वीडियो का जो है दिन था कि हमने डाउनलोड करनी है यूट्यूब पे। तो मैंने कहा चलो आज आपसे जो है एक छोटी सी वीडियो के अंदर छोटी सी बात करें। वो ये था कि इंसान जो है वो खुश क्यों नहीं होता? पता है इंसान खुश क्यों नहीं होता? इंसान खुश इसलिए नहीं होता कि वो खुदा की तक़सीम पे जो है मुतमईन नहीं है, ठीक है? खुदा ने जो उसको दिया है उस पर मुतमईन नहीं है। अच्छा, होता पता है क्या, वो दूसरों को देखकर चलता है। अच्छा, जो उसके पास है, जो उसके पास है वो उसको नज़र नहीं आता। जो दूसरों के पास है उससे अपने आप को मवाजना करता है, और ये मवाजना करने की जो आदत है ना, ये इंसान को खुश नहीं रहने देती। तो होना ये चाहिए कि हमारे पास जो है ना, हमें उससे खुश रहना चाहिए, और जो दूसरों के पास है उनसे उनको खुश रहना चाहिए, और खुदा की तक़सीम के ऊपर हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो यकीन करें ज़िंदगी सहल हो जाएगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हम इस ज़िंदगी के अंदर अगले जहान की तरफ चलते रहेंगे, और हम वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वो ज़िंदगी ला महदूद ज़िंदगी है और उसके बाद मौत भी नहीं है। तो इंसान खुश खुदा की नेमतों से रहे, और जो खुदा ने उसको दिया है उस पर अगर मुतमईन रहता है। और दूसरी बात मैं आपको एक बहुत बता दूं कि हम क्या कहते हैं, हमारी सोच क्या कहती है कि हम 60-70 साल की ज़िंदगी जो है महीनों में गुजार लें, दिनों में हमें मिल जाएं वो खुशियाँ, वो राहतें, वो आराम, ठीक है ना? हम ये चाहते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त के साथ उन चीज़ें मिलती भी हैं और हमसे बिछड़ भी जाती हैं। तो हर हाल में खुश रहना चाहिए, ठीक है? दूसरों को देख कर नहीं चलना चाहिए। अच्छा, आज जो मैं आपसे जो हेल्थ के हवाले से बात करूँगा, बहुत ही अहम है, लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ 2-3 तरह की जो है वो इलाज के तरीके हैं, ठीक है? एक तो हम जो है एलोपैथिक इलाज करते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं या फिर क्वालिफाइड होते हैं उनसे हम इलाज करवाते हैं। एक होम्योपैथिक होता है, और एक जो होता है वो तिब होता है, जिसको हम हिकमत कहते हैं, हकीम कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग इसी तरह वैद और ये हकीमों से इलाज करते थे। कुछ लोग जो है इंस्टेंट करके हकीम जो है इलाज करते हैं, कुछ जड़ी बूटियों से करते हैं, उसको वेद कहते हैं, और कुछ होम्योपैथिक है। सबका तरीका इलाज जो है ना, सबका एक ही है। सब ने बीमारियों पे ही तजुर्बा करके उसकी दवाइयाँ जो है ना वो तारीफ़ करवाई। मगर मसला ये है कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे जो है परवान चढ़ी हैं, और हमें इसलिए अच्छी लगती हैं कि उसमें रिसर्च है, उसमें जो है मॉडरेशन है। उसका जैसे कि हमारे पास ये जो है एमबीबीएस वाले जो डॉक्टर्स हैं, जिसको अंग्रेज़ी दवाइयाँ हम कहते हैं, ये रिसर्च करते हैं, ये बीमारियों को लेके इसका एंटीडोज बनाते हैं, और फिर वो हमें इस एंटीडोज को देते हैं कि जी अगर आपको इन्फेक्शन है तो ये जो है एंटीबायोटिक, जो इसका एंटीडोज है, वो खाएंगे तो सेट हो जाएंगे, ठीक है? और इसी तरह अगर आप पेन है तो ये एंटीडोज है पेन का, और ये अगर आप खाएंगे तो वो पेन की जगह पे जाके काम करेगा और सही हो जाएगा। इसी तरह हिकमत के अंदर भी है, और इसी तरीके से होम्योपैथ में भी है। आज ये 3 के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद एक और वीडियो जो परसों बनाएंगे इंशाल्लाह उस पर। तो होम्योपैथिक जो है वो यूरोप के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल है। वहाँ उसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे एलोपैथिक की सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होती हैं, जो है जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ होती है, जैसे डॉ के साथ अपना सिविल के साथ डॉ है, जेपीएमसी है, सिंध मेडिकल कॉलेज उसके साथ है, इस तरह जामशोरो इधर उधर सब जगह। लाहौर के अंदर जो है मियो के साथ उसका हॉस्पिटल अपना यूनिवर्सिटी बनी हुई है। इस तरीके से हर जगह पे चीज़ें होती हैं एलोपैथिक के अंदर, और वही एलोपैथिक जो है वो फिर सक्सेस होती है कि उस पर रिसर्च होती है, और उस पर लड़कों को पढ़ाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, और वो इस तरीके से अपना जो है वो इलाज हो रहा होता है। लेकिन होम्योपैथिक जो है यूरोप में बहुत सक्सेसफुल है, और बहुत ही उसका वहाँ पे
ट्रेंड है और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों को, और वो भी तरीक़ेकार यही है कि वो ड्रॉप्स जो होते हैं वो गोलियों में, मीठी गोलियों में डालते हैं, रिजल्ट उसके भी आते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में एक चीज़ नहीं है, उनके यहाँ सर्जरी नहीं है, उनके यहाँ सर्जरी नहीं है। अगर सर्जरी करनी हो, कुछ चीज़ को निकाल के फेंकना हो, नासूर बन चुकी है, या कोई जो है ऐसी चीज़ जो अंदर डालनी है, इतनी मॉडर्न वो नहीं है। वो दवाइयों से ही कहते हैं कि हम जड़ से निकाल देंगे और ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, दावे बहुत हैं उनके, लेकिन वो सर्जरी की तरफ नहीं है अभी, और वो रिसर्च नहीं है जो एलोपैथिक की है, ठीक है। और तीसरा जो है वो हिकमत है, जो कदीम चलता रहा हकीमों के दौर का, उसमें भी सर्जरी नहीं है। वो भी अपनी ही जड़ी बूटियों से सारी चीज़ें को मिलाते हैं और वो एंटीडोज वो भी बनाते हैं और वो भी इलाज करते हैं, इलाज उसको उनका भी अच्छा होता है। लेकिन जो रिसर्च इनके पास है, एलोपैथिक वालों के पास, जो अंग्रेज़ी दवाई हम जिनको कहते हैं, वो बहुत ही एडवांस है, बहुत ही अच्छी होती है, जबकि साइड इफ़ेक्ट्स उसके ज़्यादा होते हैं। किसके? एलोपैथिक दवाइयों के। होम्योपैथिक में आपको इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, आपको हर्बल और ये जितना होम्योपैथिक अपना तिब के अंदर इतना जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। उनकी दवाइयों में इतना ज़्यादा जो है वो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि उनकी दवाई अगर एक काम करती है तो उसी जगह वो काम करती है, वही एंटीडोज उन्होंने बनाया, तो वो और चीज़ों को ख़राब नहीं करती है। लेकिन जो ये एलोपैथिक है, इसका एक मज़र है कि अगर वो एक जगह वो काम कर रही है, वो एक एंटीडोज बनाया है उन्होंने, किसी चीज़ का, अल्सर का बनाया है, या उन्होंने जिगर का बनाया है, या उनका दिल का बनाया है, या उन्होंने डायबिटिक का बनाया है, कोई भी चीज़ उन्होंने बनाई है रिसर्च करके ना, कोई भी बीमारी का इलाज उन्होंने निकाला है। लेकिन होता क्या है कि वो फिर बाद में जो है 4 जगहों पे हमें नुकसान भी देता है। बहरहाल अलग अलग तरीक़ेकार हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, हर आदमी को सूट करता है। बहुत सारे लोग होम्योपैथिक दवाइयों को यूज़ करते हैं, लेकिन उनके जो दावे हैं ना होम्योपैथिक के, जड़ से निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वो दवाइयाँ चलती रहती हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मैं जाना हो होम्योपैथिक के अंदर, वो सालों से दवाइयाँ होम्योपैथिक वालों से ले रहे हैं, छोड़ते हैं, फिर मर्ज़ बढ़ जाता है, करते रहते हैं, होता रहता है, ठीक है। इसी तरह तिब वाले जो है, उनके पास भी बड़े मुजर्रिब जो है वो नुस्खे होते हैं और बड़ी अच्छी उनके पास भी दवाइयाँ होती हैं। लेकिन उन कम वक्तों में हकीमों के अंदर ये होता है, खुद रिसर्च करते हैं, खुद इलाज करते हैं, बड़ी भीड़ भाड़ लगा देते हैं और बड़ा जो है गैदरिंग बना लेते हैं, और बड़े मरीजों की उनकी बौछार होती है उनके तिब के उसके अंदर, और फिर बाद में खुद ही मर जाते हैं। एक वाहिद बंदा था जिसने काम किया, वो था हकीम सईद। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई तिब के हवाले से और काम किया, मगर जालिमों ने उनको भी रहने नहीं दिया, ठीक है। और बाद में उनकी जो औलाद थी वो कंफर्ट जोन में थी, जब वो कंफर्ट जोन में थी तो उन्होंने इस पर काम नहीं किया। अब वो चल रहा है, थोड़ा बहुत रूह अफ़ज़ा चल रहा है, थोड़ी बहुत जो हमदर्द यूनिवर्सिटी चल रही है, वो थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है, लेकिन वो रिसर्च जो हकीम सईद साहब के ज़माने में हो रही थी, वो अब वो नहीं हो रही। वो अब उनकी औलाद, उनके जानशीन, उनके जो जितने थे पैरोकार, उन्होंने उसको इस तरीके से डेवलप नहीं किया, और आज वो आहिस्ता आहिस्ता उसका चिराग शायद गुल हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा कि वो बढ़ उस तरह ग्रोथ हो उसके अंदर। तो तिब के हवाले से बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रही। होम्योपैथिक के अंदर यूरोप में हो रही है, लेकिन सर्जरी नहीं हो रही उनके अभी ना, सर्जरी नहीं हो रही। तो जब सर्जरी के लिए हम जाते हैं और जब हमें ऐसे कोई बीमारियाँ लग जाती है जिसमें सर्जन की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हमें होम्योपैथ अपना एलोपैथिक वालों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। और कहने का मकसद ये है, इलाज तीनों सही है, कोई गलत नहीं है। आप जो है कर सकते हैं, होम्योपैथिक भी कर सकते हैं और तिब भी कर सकते हैं, हिकमत के पास भी जा सकते हैं, और जो है क्या कहते हैं एलोपैथिक के पास भी, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग तरीक़ेकार है, थोड़ा स्लो होता है किसी का तेज़ होता है, जैसे हिकमत और ये होम्योपैथिक वाले थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को डेवलप करते हैं, और जो है हम उसके जो है सही तरीके से पहुंच पाते हैं। तो मसला ये है कि आप देख लें, इलाज तो होगा, ठीक है ना। हम जो इस चैनल के ऊपर बैठ के ज़्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है और मैं जो देखता हूँ, वो ज़्यादातर डर्मेटोलॉजी के अंदर, एलोपैथिक के अंदर जो है हम चीज़ों को बताते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जो हम घरेलू
चीज़ें हैं उनको भी इस्तेमाल करवाते हैं, कुछ जो है हम जो है अपना हर्बल चीज़ों को भी यूज़ करवाते हैं। अब तो माशाल्लाह से हर चीज़ के अंदर रिसर्च आ गई है, लेकिन बात वही है कि सर्जरी के अंदर जाएंगे, चीर फाड़ के अंदर जाएंगे तो आपको एलोपैथी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस आज की बात यही थी कि भाई कोई भी इलाज जो है वो ऐसा नहीं है, हर एक का एंटीडोज बनता है, चाहे होम्योपैथिक में जाएं, चाहे तिब में जाएं, और चाहे जो है वो एलोपैथिक में जाएं, ठीक है। लेकिन अगली वीडियो जो हम आपको बनाएंगे वो एक अलग इलाज की बताएंगे, वो रूहानी इलाज की बताएंगे, वो टोटकों की बताएंगे आपको। तो आपने मिस नहीं करनी वो वीडियो, बिल्कुल। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं सुनने में और मेरी बातों में आपको कुछ लग रहा है, जान है, तो यार इस वीडियो को शेयर किया करें। नए आने वालों को हौसला अफजाई होगी ना, उनको हौसला अफजाई होगी, उनको फ़ायदा होगा, तो एक नया सब्जेक्ट मिलेगा। बजाय ईरान तुरान की हल्ला गुल्ला देखते हैं, हुल्लड़बाजी देखते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, और बस देख रहे होते हैं, लौंडे देख रहे होते हैं, है ना। ऐसी चीज़ें देखें जिससे आपको काम हो, ऐसे चैनल्स पे जाएं जिससे आपको नॉलेज मिले, ठीक है ना। ये मोबाइल नॉलेज के लिए है और आपके इंफॉर्मेशंस के लिए है और आपके कांटेक्ट के लिए है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आप तीसरी कोई चीज़ें देखते हैं और चीज़ें इसमें देखते हैं तो अपने वक्त को ज़िया करते हैं, ठीक है। खेल कूद के लिए नहीं है ज़िंदगी भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ कांटेक्ट हो, बस। तो आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह टोटके में बनाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।